हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक विद अभिनव में। अब तक मैंने आपको पिछले 2 दिनों में 2 वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने बताया है कि मैथ्स की कैसे तैयारी करनी है और रीजनिंग की कैसे तैयारी करनी है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश के लिए कैसे करना है, एसएससी और बैंक। देखो, बैंक का जो इंग्लिश है वो एसएससी से थोड़ा हाई है। तो करना बेसिकली पैटर्न दोनों का सेम ही है, कुछ खास अलग नहीं है। तो तैयारी आप किसी एक की करोगे तो दूसरे की अपने आप हो जाएगी। तो बस आपको लेवल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा बैंकिंग के लिए, अदरवाइज दोनों का ऑलमोस्ट यूं कह लो कि सेम ही है अगर इंग्लिश की बात करें तो अगर आप बिल्कुल बॉटम में हो, आपको ग्रामर में दिक्कत आती है, आपको वोकैब में दिक्कत आती है और आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वीक है, तीनों ही वीक है मैं मान के चल रहा हूं, तो कैसे करना है। सबसे पहले ग्रामर के लिए मार्केट में एक बुक आती है, प्लिंथ टू पैरामाउंट। ये बेसिकली केडी कैंपस की जो एक ऑनर है नीतू सिंह मैम, उनकी बुक है, आप वो रेफर कर सकते हो। या एक और है मिरर ऑफ कॉमन एरर, ये अशोक कुमार सर है कोई, पटना के हैं सर, तो आप वो बुक भी रेफर कर सकते हो। तो ग्रामर के लिए आप ये दोनों में से कोई भी एक बुक लो और उसको अच्छे से पढ़ लो और देखोगे कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं। ये दोनों में से कोई एक, प्लिंथ टू पैरामाउंट आप ज़्यादा, पर्सनली मैंने प्लिंथ टू पैरामाउंट किया है तो मैं उसके लिए रेफर करूंगा आपको, वो परचेज कर लो, वो आपको ग्रामर के लिए वो सफिशिएंट है। देन उसके बाद देखो, पहला पार्ट है ग्रामर, फिर आ जाता है वोकैब। तो वोकैब के लिए एक बुक आती है ब्लैक बुक बाय निखिल गुप्ता। ये आपको एसएससी के पीछे के जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, और एसएससी की क्योंकि फितरत है कि वो क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करता है, तो आप ब्लैक बुक पे ट्रस्ट कर सकते हो। ब्लैक बुक से क्वेश्चंस बार बार रिपीट होता है, तो वोकैब के लिए आप ब्लैक बुक रेफर कर सकते हो। या एक और आता है हार्डविक करके है बुक, ठीक है, एमसी हार्डविक वगैरह, मुझे ढंग से याद नहीं है। एक और ये भी वोकैब के लिए ही है, तो आप वो भी रेफर कर सकते हो। या फिर आप मान के चलो ये ब्लैक बुक सफिशिएंट है, आपको कोई और बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है। फिर आता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को यही आने वाली है, चाहे एसएससी हो या बैंकिंग हो, दोनों में ही रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का बहुत ज्यादा रोल है। तो देखो, अगर आप बिल्कुल बेसिक पे हो, आपको इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो पहले तो आपको एक हैबिट डालना पड़ेगा, रीडिंग हैबिट। न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई भी बुक पढ़ो, कोई नॉवल पढ़ो। मैं तो कह रहा हूं चेतन भगत की बुक उठा लो, एक दो नॉवल और पढ़ो, ताकि हैबिट डले। चेतन भगत की बुक की जो हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, वो बहुत इजी लैंग्वेज में होगी, तो आपको ज्यादा समझने में भी दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद आप कोई भी न्यूज़पेपर रेफर कर सकते हो। देखना, न्यूज़पेपर जब आप रेफर करोगे तो आप इंग्लिश के लिए कर रहे हो, जीके के लिए नहीं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हिंदू ही लेना है। वो बुक लो, हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह का जो इंग्लिश है वो थोड़ा ईजी लेवल होता है, आप वो करो। उससे क्या होगा ना, आपका रीडिंग हैबिट आपका डेवलप हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका पैसेज और जो क्लोज टेस्ट आता है आप इजीली टैकल कर पाओगे। और जब आप ये तीनों कर लेते हो तो आपको एक बार प्रीवियस ईयर पे जाना पड़ेगा कि पीछे के क्वेश्चन देखने पड़ेंगे किस टाइप का है। तो एक बुक आती है किरण पब्लिकेशन की ना, प्रीवियस ईयर की समरी है। उसमें ना जितने भी पिछले साल के क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे कॉमन एरर का वो एक साथ दे रखा है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, सब एक साथ कंबाइंड करके दे रखा है। तो आप प्रैक्टिस के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक परचेज कर लेना। इसमें क्या होगा कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बेसिकली 4 तरीके थे या 4 बुकें थी जो आपको रेफर करना है। पहला मैंने ग्रामर के लिए बताया है प्लिंथ टू पैरामाउंट, जो केडी कैंपस के लिए है, या फिर मिरर ऑफ कॉमन एरर। जब हम बात कर रहे थे वोकैब की, तो वोकैब में मैंने आपको बताया है ब्लैक बुक बाय निखिल गुप्ता। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए आपको नॉवेल्स पढ़ना पड़ेगा, नॉवेल्स या फिर न्यूज़पेपर को ज्यादा तवज्जो देना, ताकि करंट अफेयर की भी आपकी तैयारी हो जाए। और फिर आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के लिए जाना है, किरण पब्लिकेशन की बुक परचेज करो, कुछ और परचेज करने की जरूरत नहीं है, किरण पब्लिकेशन सफिशिएंट है। उसमें जितने भी पिछले 97, 98 से जितने भी क्वेश्चन है वो उन्होंने दे रखा है। इस तरीके से अगर आप कर लेते हो तो आपका इंग्लिश काफी अच्छा हो जाएगा। और इंग्लिश में आपको 6 to 8 मंथ्स लग सकते हैं, बेसिक से बिगिनर से मीडियोकर आने में, और मीडियोकर से हाई जाने में डिपेंड करेगा कि आप कितना उसमें इंटरेस्ट डेवलप कर पाते हो। फिर अगेन एक और क्वेश्चन आता है कि क्या कोचिंग लेने की जरूरत है। तो यस, अगर आप ले सकते हो, अगर आप अफोर्ड कर रहे हो तो ले लेना, उससे चीजें थोड़ी इजी हो जाती है। बट अगर नहीं ले सकते हो तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है, ये किताबें सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच। इस सेशन में इतना ही था, मिलते हैं कल हम बात करेंगे जीके के लिए। तो जीके की वीडियो जरूर देखना, क्योंकि बच्चे बड़े डरे से रहते हैं। तो कल जो मैं आपको जीके का तरीका बताऊंगा, वो बेसिकली आप ये यूं कह लो कि मैंने उनसे पूछा है जीके की तैयारी, जिन्होंने पिछले 3 या 4 साल से वो हर साल यूपीएससी का इंटरव्यू देकर आ रहे हैं और एसएससी का एग्जाम भी निकाला, और एसएससी में उनके 50 आउट ऑफ 50 है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडी।